हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। और आजकल मेरे व्लॉग जो है ना लेट आ रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में हैं, मेरी बहन आई हुई है, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो रही है और हमारे व्लॉग्स जो है ना देर से एडिट हो रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली क्या है ना, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं खासकर, तो ना थोड़ा सा हल्ला वगैरह होता रहता है। तो इसमें वॉइस ओवर देने के लिए मुझे एकांत और शांति चाहिए होती है। तो ये हो रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट आ रहे हैं आजकल। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो, हम सब लोग रेडी थे जोहार महोत्सव में जाने के लिए। और यहाँ पर हमारी डमरू को देखो, रेडी होके कितनी प्यारी लग रही थी। और हम सब लोग जो है ना रेडी हो गए थे। हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, बस अपने जाने का वेट कर रहे थे। और दक्ष भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी था। आप लोगों ने देख ही लिया था कल कि इसने पहना था अपना न्यू वाला ब्लेजर और साथ में अपने दोस्तों से इतनी बातें कर रहा था ना। तो बस फटाफट से गाड़ी आई और गाड़ी में बैठ के हम लोग जो है ना निकल गए थे ग्राउंड की तरफ। तो ये है जोहार महोत्सव का ग्राउंड, जो MB कॉलेज है उसका ग्राउंड है, जहाँ नुमाइश लगती है। वहाँ हमारा जो है ना प्रोग्राम था। तो दक्ष वहाँ जाते ही सबसे पहले लक्ष्य को ढूंढने लगे अपने दोस्तों को। और हम सब लोग यहाँ पर पहुँच ही रहे थे कि इतने में हम जैसे ही अंदर गए, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हम लोग ना पीछे ग्रीन रूम में जो है जाके बैठ गए थे। और किसी की परफॉर्मेंस चल रही थी। हम लोगों का थोड़ी देर के बाद जो है ना, दक्ष का मतलब थोड़ी देर के बाद नंबर आने वाला था। और ये जितने सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे दक्ष के स्कूल में पढ़ने वाले हैं। कुछ उसके क्लासमेट्स हैं, कुछ उसकी बड़ी क्लास के बच्चे हैं। और सब ना दक्ष का ही शो देखने के लिए आए थे। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबको देख के, सबसे मिल के। और इन आंटी की ज्वेलरी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। जोहारी जो है इन्होंने आपने देखा सब जने कितने अच्छे से खुल के डांस कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी डमरू जो है ना वो भी बिल्कुल मस्त हो गई थी और अपना यहाँ पर डांस करने में लगी थी। सारे बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे। बस अब थोड़ी देर में दक्ष का नंबर आने ही वाला था कि उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू वाले आए थे। अब मुझे नहीं पता, कोई चैनल वाले भी थे, कोई व्लॉग्स वाले भी थे और अलग अलग चीज़ें थी। मतलब बहुत सारे लोग आए थे जो दक्ष का इंटरव्यू ले रहे थे। तो कम से कम अपना शो स्टार्ट होने से पहले दक्ष ने 2 से 3 इंटरव्यू दिए हैं मेरे ख्याल से। ये तो कोई चैनल वाले ही हैं शायद, और अभी तक मैंने इंटरव्यू देखा भी नहीं है। उसके बाद मंच में बुलाया था दक्ष कार्की को और कमल मेहरा का, जो प्रहलाद मेहरा जी का बेटा है, उनको। क्योंकि इनको थोड़ा सा जो है इन लोगों ने सम्मानित किया था। और यहाँ पर एक एक वीडियो क्लिप बना के चलाई थी दोनों लोक गायकों के लिए, उनको समर्पित किया था। और जो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, सबकी आंखें जो है ना नम हो गई थी देख के। तो थोड़ी देर तक 2-3 मिनट का एक क्लिप था जो काफ़ी सही तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हुआ था। तो हम सब लोगों ने इसको स्टेज में बैठ के देखा और उनके गानों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जो जो भी इन लोगों को पता था, मतलब जोहार समिति वालों को, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर दिखाया स्क्रीन में। और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को देख के। उसके बाद यहाँ पर विक्रम आ गया था हमसे मिलने के लिए, रोबो विक्रम सिंह, जिसको आप जानते हो। इन्होंने बबल शो किया अपना यहाँ पर जोहार में। और बहुत अच्छा शो होता है विक्रम का। हम लोगों ने तो मिस कर दिया क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, इसलिए। खाना पीना खाने के बाद हम लोग जा रहे थे घर की तरफ को। और कौन कौन लोग जोहार महोत्सव में आए थे और किस किस ने दक्ष का परफॉर्मेंस देखा और आप लोगों को दक्ष का परफॉर्मेंस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है पंकज, मेरा भतीजा, जिसके हाथ में हमने इतना सारा सामान दिया था। ये सिंगिंग वाली जो है ट्रॉफ़ी दी थी, और क्या कहते, एक पौधा था जो वहाँ से मिला था, वो भी दिया था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, हम लोग 12:30 बजे घर पहुँचे और 1:30-2 बजे हम लोग करीबन सोए थे और सुबह 5 बजे उठ गए थे। और पंकज रेडी हो रहा था वापस खटीमा जाने के लिए, क्योंकि इसकी कोचिंग्स वगैरह चलती है। और डमरू और दीशु और रिया तीनों जने यहाँ पर उठ गए थे मामा को अपने बाय करने के लिए। और दक्ष के स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा था। तीनों चीज़ें एक साथ ही हो रही थी। और बच्चों को देखो, इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। और दक्ष का आज ना उत्तराखंड स्थापना दिवस के ऊपर में इसका एक स्कूल में शो था, जहाँ पर एक सॉन्ग इन लोगों को परफॉर्म करना था। तो यहाँ पर दक्ष भी रेडी था, साथ में नानी जा रही थी इसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। और फ़ोन इसके हाथ में ही था, तो फिर मैंने इससे फ़ोन ले लिया था। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल गए थे और पंकज चले जाएगा वहीं से बस स्टेशन और फिर खटीमा। और मम्मी दक्ष को बस में बिठा के और दूध लेके, जो भी सामान है वो सब लेके मम्मी आ जाएंगी घर की तरफ। तो पंकज कर रहा था सबको बाय और दक्ष और मम्मी भी सबको बाय करने में लगे हुए थे।
यहाँ पर मेरी बहन जो है वो रेडी हो रही थी और मैं रेडी हो चुकी थी और हमारी प्यारी सी डमरू जो है ना वो भी रेडी हुई थी। देखो इसने ना मार्केट में जाके ना अपना ये वाला सर का जो बैंड है ये खो दिया था और हम लोगों ने इसका ये बैंड मैंने इसके लिए जो है लेके आई थी मैं, इसने वहाँ जाके खो दिया। हम लोग जा रहे थे मार्केट, कुछ सामान वगैरह लेना था और मैं इसको बोली थी तेरा बैंड अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मेरी नज़र लग गई मार्केट में, बच्चे ने जो है ना इसने निकाला सर से और क्या कहते हैं इसके हाथ में ही था और पता नहीं कहाँ गिरा दिया, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग गए थे फुटवेयर की शॉपिंग करने के लिए, मेरी बहन जो है ना वहाँ से स्लीपर्स बच्चों के लेके नहीं आई थी तो हमने बोला ठीक है यहीं से ले लेते हैं, तो बच्चों की स्लीपर्स ली थी हमने और साथ में मेरी बहन ने अपने लिए भी जो है स्लीपर पसंद करी थी ये ब्राउन वाली। तो ये सारा सामान लेके हम लोग घर आ गए थे। घर आके मम्मी ने बनाया था खाना तो हमने टेस्टी सा खाना खाया। उसके बाद दक्ष स्कूल से आया तो हम सब लोग सोए हुए थे, सिर्फ मम्मी जगी हुई थी। तो ना ये आते ही दिशा को उठा रहा था क्योंकि दिशा ही इसका सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी कि मम्मी दद्दा कब आएगा करके। तो उस टाइम पे ये सो गई तो दक्ष ने इसे गुदगुदी करके जो है ना उठा रहा था। और बच्चों की मस्ती तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि इनकी कितनी ज़्यादा मस्ती चल रही है। आप लोग ज़रा एक बार खुद ही देख लो इनकी मौज मस्ती कैसी हो रही है। ओ ऐसी मस्ती चल रही है इन लोगों की है। रहने दो, और हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मम्मी जो है मेरे लिए फिर से आज मडवे की रोटी बना रही है टेस्टी सी। और क्योंकि सॉरी मुझे खांसी भी हो रही है क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने मुझसे बहुत सारी चीज़ों के लिए पूछा जिसमें से मम्मी ने बोला मडवे की रोटी खाएगी, मैं बनाती हूँ और वो भी ना घी में ही खाई जाती है मुझसे और नहीं खाई जाती। ये मम्मी को पता था लेकिन भूखा तो कैसे रख सकती थी, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए मडवे की रोटी बनाई है यहाँ पर। तो अभी बस बन रही है जस्ट और मैं गर्मा गर्म घी के साथ इसको खाने वाली हूँ। गरम गरम खाओ तो वैसे गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी ना मम्मी, गरम गरम रोटी खाने से ना? हाँ नहीं होती है। तो अभी मैं बस ये रोटी खाऊंगी गरम गरम। नहीं मुझे घी के साथ ही अच्छी लगती है, मैं उसी के साथ खाऊंगी। और ये हमारी डमरू है, इसके हाल देखो जरा, ये हाय कहो सबको, बोलो हाय। और ये ना मुझे ताई कहती है तो मम्मी को भी ताई कह रही है, बोलो ताई। चिज्जी दे दो, चिज्जो दे दो, हाय करो सबको, हाय बोलो, हाय गाइस। बाबा हो कब से रोटी दिया मेरे डमरू कहीं का, रोटी भी नहीं खा रहा, खा बाबू जा। खाना खाने के बाद ना हम लोग बाहर आ गए थे। मैंने बच्चों के लिए फुलझड़ी वगैरह और पटाखे वगैरह ना कुछ बचा के रखे थे कि जब बच्चे आएंगे तो हम लोग ना साथ में मिलके जो है जलाएंगे। तो हमें अचानक से याद आया कि अरे हमने तो फुलझड़ी जलाई नहीं, पटाखे भी नहीं जलाए। तो मैं बाहर बच्चों के लिए ना फुलझड़ी लेके आ गई थी, बट डमरू इसको जला नहीं रही थी, वो डर रही थी। तो मैंने जला के सब बच्चों के हाथों में एक एक दे दी और मेरी बहन मुर्गा छाप लेके चली गई थी उधर जलाने के लिए। और गलती से ना हमारे पड़ोसी के घर में दक्ष के हाथ से छटक के चले गया था मुर्गा छाप। तो बट ऐसा कुछ उन्होंने करा नहीं क्योंकि मुर्गा छाप ही था हल्का सा, बट वो भी हमसे गलती से ही गया था। तो यहाँ पर देखो सब जने सो गए थे, मम्मी कह रही थी सब लोग सो गए हैं और तुम लोग हल्ला कर रहे हो। वैसे कितना बज रहा था, 8 या 8:30 बज रहा था, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था। बट अभी सब जगह सुनसानी है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम ही लोग जला रहे हैं, हम ही लोग शोर कर रहे हैं। तो ये था, सभी लोग अपने घर में चले गए थे। तो यहाँ पर दक्ष ने भी जो है ना मुर्गा छाप जला दिया था। उसके बाद बच्चे जिद कर रहे थे कि लालटेन जलाओ लालटेन जलाओ। तो मैं ना अंदर से लालटेन के पैकेट्स भी लेके आई थी 2-3, बट अभी इनकी फुलझड़ियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी तो लालटेन कहाँ से जलाते। तो देखो रिया ने एक फुलझड़ी और ले ली है जलाने के लिए। इस फुलझड़ी में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था, इससे अच्छे से दिख भी नहीं रहा था इसको जलाने के बाद। यहाँ पर दक्ष ने और मुर्गा छाप जो है और जला दिया था। उसके बाद बारी थी लालटेन की, तो मैं अंदर से लेके आ गई थी तो उसको अच्छे से हमने जला दिया था और दक्ष ने इसको पकड़ा हुआ था। और मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है लालटेन ही, पता नहीं क्यों ये ना दूर जाके भी इतना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इस बार तो हम पूरा पैकेट ही लेके आए थे। अभी मेरे पास और बच्चे हैं, अभी हम लोग इगास के दिन भी और जलाएंगे पटाखे। जब दिवाली के 11 दिन हो जाते हैं तो हमारे यहाँ इगास मनाया जाता है, तो उसमें बुढ़ दिवाली उसको कहते हैं। तो उसमें भी ना दिए वगैरह जलाते हैं और पटाखे वगैरह सारी चीज़ें फोड़ते हैं। तो उसके लिए भी हमने थोड़े से पटाखे बचा के रखे हैं। और अभी भी मेरी खांसी और मेरा गला सही नहीं हुआ है, आवाज़ थोड़ा सा ऐसी हो रही है। ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है बट थोड़ा सा समय लगेगा सही होने में। तो ये देखो हमने लालटेन जला दी और सामने ना चांद भी दिख रहा था, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना दोनों चीज़ें। तो ये थोड़ा सा दूर गया, उसके बाद बुझ गया। उसके बाद देखो हम लोग ना और जो है ना ये वाला देखो अभी ये पहला वाला ही है,
ठीक है, ये ना यहाँ पर जाके अभी बुझ जाएगा थोड़ी सी देर में, और चाँद भी देखो कितना सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर अभी हम एक और लालटेन लेके आ गए थे, जिसको फिर मैंने जो है अपने हाथों से ऊपर उड़ाया, बट ये भी उड़ नहीं रहा था। इसमें गैस नहीं बनी थी और इतनी हवा चल रही थी ना, बड़ी मुश्किल से इसको हमने जो है कंट्रोल करा हुआ था। बड़ी मुश्किल से जो है ये जला था, वरना इसकी जो है ना हम जला रहे थे तो बुझ जा रहा था, मतलब बार-बार। अभी देखो मैंने 2 बार इसको उड़ा दिया, बट ये उड़ा नहीं। अब तीसरी बार देखो ये उड़ जाएगा, टेढ़ा-टेढ़ा होके जा रहा था, और ये ना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, सॉरी तीसरी बार में नहीं गया, चौथी बार में ऊपर गया। और ये ना मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ये नीचे-नीचे ही रह रहा था ज़्यादा हवा में, और ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। और देखो चाँद भी दिख रहा था। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा? कमेंट में बताना।